हरे कृष्णा दंड प्रणाम आप सभी को। तो आज हम भगवत गीता के 2.46 श्लोक पे चर्चा करेंगे। यावन अर्ध उत्पाने सर्वतः संप्लुतोत्तखे तावन सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। तो श्री पापा जी बहुत सुंदर समझा रहे हैं तात्पर्य में कि वेदों के कर्मकांड विभाग में वर्णित अनुष्ठानों एवं यज्ञों का जो परम लक्ष्य है वो आत्म साक्षात्कार क्रमिक विकास को प्रोत्साहित करना है। तो अ, अगर हम उसका आंतरिक तात्पर्य जाने वेदों का तो वो उससे हमारे सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। तो आत्म साक्षात्कार का जो ध्येय है वो भगवत गीता के 15वें अध्याय में भी स्पष्ट रूप से बताया है कि वेदों का अध्ययन जो है ना उसका लक्ष्य यही है कि आदि कारण भगवान कृष्ण को जानना है। तो अगर आत्म साक्षात्कार का अर्थ कोई समझ ले कि कृष्ण को और उनके साथ अपने शारीरिक संबंध को समझना है, यही आत्म साक्षात्कार का असली अर्थ है। और कृष्ण के साथ जीवों के संबंध का भी उल्लेख भगवद गीता के 15वें अध्याय में हुआ है कि जो हर जीवात्मा जो है वो भगवान कृष्ण के अंश स्वरूप है। प्रत्येक जीव द्वारा कृष्ण भावनामृत को जागृत करना ही वैदिक ज्ञान का सर्वोच्च पूर्ण अवस्था है। तो हम समझते हैं कि वेद जो है वो संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए परिपूर्ण ज्ञान है। तो अत्यधिक भोग जो चाहते हैं व्यक्ति उनके लिए कर्म कांड की संस्तुति की जाती है। मुक्ति जो चाहते हैं उन्हें ज्ञान कांड की संस्तुति दी गई है वेदों में। और जीवन का जो परम लक्ष्य है आत्म साक्षात्कार चाहते हैं उनके लिए श्री कृष्ण की भक्ति और उनका नाम ये सब बताया गया है वेदों में। तो वेद विभिन्न स्वभाव और गुणवृत्ति वाले समस्त मनुष्य के सारे उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। तो वेदों का जो आंतरिक तात्पर्य है वो है भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति। तो एक उदाहरण से समझा रहे हैं यहाँ इस श्लोक में कि जैसे एक नदी के पानी से छोटा सा कुआं तुरंत भर जाता है ना। और नदी या समुंदर ऐसे अनेक कुएं भर सकते हैं। तो उसी प्रकार श्री कृष्ण की भक्ति से भरा हुआ वह समुद्र है ना। जिससे आत्मा का सर्वमंगल हो ही जाता है। उसे अलग से कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। तो केवल भगवान श्री कृष्ण की भक्ति हम करते रहें तो सर्व सिद्धि हो जाएगी। तो इस कलयुग में जो है वो मनुष्य जो है अत्यधिक भोग कामनाओं में ग्रस्त रहते हैं। इसलिए वेदों में वो अपने स्वार्थ की पूर्ति वाले भाग को ही ग्रहण करते हैं यानी कर्म कांड को। परंतु जो व्यक्ति बुद्धिमान है ना, वो वेदों से भगवत भक्ति की अंतिम निष्कर्ष को ग्रहण करता है। तो उसे अलग से अपने स्वार्थ की पूर्ति करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। जैसे एक और छोटा सा उदाहरण देते हैं हमारे आचार्यगण। जैसे आपके 500 रुपये का नोट है तो उसके अंदर अपने आप ही 100 100 के नोट 50 50 के नोट सब कुछ है। तो इस तरह से वेदों का जो अंतिम निष्कर्ष भगवत भक्ति जिसने ग्रहण कर ली उसका सर्वाधिक कल्याण हो गया। तो इसकी पुष्टि के लिए श्री प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम का 333-7 ये श्लोक कोट करते हैं, जिसका मीनिंग है अहो पश्वपचो अतो गरीयान् यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यं ते पूतपस्ते जुहुसस्नु आर्या ब्रह्मानुजो नाम गृह्णन्ति ये ते। हे प्रभु, आपके पवित्र नाम का जप करने वाला भले ही चांडाल जैसे निम्न परिवार में क्यों न उत्पन्न हुआ हो, किंतु वह आत्म साक्षात्कार के सर्वोच्च पद पर स्थित होता है। ऐसा व्यक्ति अवश्य ही वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार सारी तपस्याएं संपन्न किए होता है और अनेकानेक बार तीर्थ स्थानों में स्नान करके वेदों का अध्ययन किए होता है। ऐसा व्यक्ति आर्य कुल में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो ये श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट है और हमें इससे समझ आता है कि अगर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगते हैं तो हमने सारे वैदिक अनुष्ठान कर लिए, सारी तपस्याएं कर ली, अनेक तीर्थ स्थानों में स्नान कर लिया, वेदों का अध्ययन कर लिया। क्योंकि आपके पवित्र नामों का जाप करने वाला चाहे वो चंडाल परिवार में भी उसने अगर जन्म लिया तब भी वो सर्वश्रेष्ठ है, सारे आर्य कुल में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो भगवान की भक्ति जो है वो इतनी सशक्त है, शक्तिशाली है
से फिर से कोई कर्मकांड या कोई अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ़ भगवान कृष्ण की भक्ति में संलग्न रहना है। तो इस कलयुग में जो है वो सिर्फ़ भगवान के नामों का हमें जाप करना है। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। तो इसी से हमारा सारा कल्याण हो जाएगा। तो हर मनुष्य को इतना तो बुद्धिमान होना ही चाहिए कि अनुष्ठानों के प्रति आसक्त ना रहकर वेदों का जो परम उद्देश्य है उसको समझे और अधिकाधिक इंद्रिय तृप्ति के लिए स्वर्गलोक जाने की कामना नहीं करे। तो इस युग में सामान्य व्यक्ति क्या कोई भी व्यक्ति जो है वो वेदों के अनुष्ठानों की सभी विधि विधानों का पालन कर ही नहीं सकता और ना ही वेदांत का अध्ययन कर पाना उसके लिए सहज है, क्योंकि जो कलयुग के जीव हैं अल्प जीव हैं, मंदभागे हैं और बुद्धि भी बहुत कम है। तो वेदों का उद्देश्य को संपन्न करने के लिए प्रचुर समय चाहिए, शक्ति चाहिए, ज्ञान चाहिए और साधन की आवश्यकता होती है। और इस युग में ये बिल्कुल भी नहीं संभव, ये कोई नहीं कर सकता, है ना। लेकिन वैदिक संस्कृति का जो परम लक्ष्य है भगवान नाम कीर्तन, अगर हम करें तो उससे हम आसानी से उसे प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी संस्तुति पतित आत्माओं के उद्धारक स्वयं भगवान चैतन्य द्वारा हुई है। तो श्री चैतन्य चैतन्य में बहुत बड़ा प्रसंग आता है जब श्री चैतन्य महाप्रभु से महान वैदिक पंडित प्रकाशानंद सरस्वती ने पूछा कि आप वेदांत दर्शन का अध्ययन ना करके एक भाव की भांति पवित्र नाम का कीर्तन क्यों करते रहते हैं। उन्होंने बहुत सरल उत्तर दिया। भगवान ने कहा, मेरे गुरु ने मुझे बड़ा मूर्ख समझकर भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन करने की आज्ञा दी है, अतः उन्होंने ऐसा ही किया और वे पागल की भांति भावोन्मत्त हो गए। इस कलयुग में अधिकांश जनता मूर्ख है और वेदांत दर्शन को समझ पाने में पर्याप्त शिक्षित नहीं है। तो वेदांत दर्शन का परम उद्देश्य की पूर्ति भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन करने से ही हो जाती है। तो वेदांत वैदिक ज्ञान की पराकाष्ठा है और वेदांत दर्शन के प्रणेता तथा ज्ञाता भगवान कृष्ण हैं। तो सबसे बड़ा वेदांती तो वह महात्मा है जो भगवान के पवित्र नाम का जप करने में आनंद लेता है। तो संपूर्ण वैदिक रहस्यवाद का यही चरम उद्देश्य है। तो इस पूरे श्लोक से हमें समझ आता है कि जब हम भगवान नाम के है ना कीर्तन करते हैं, जप करते हैं, है ना, श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, अधिकाधिक भगवान के नामों का रटन पठन करते हैं, तो हमें पूर्ण वेदों का तात्पर्य परम लक्ष्य बहुत सरलता से प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए हमें सतत हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे भगवान के पवित्र नामों का जाप करना है, श्रवण कीर्तन करना है। तो हम इस वेदों का परम लक्ष्य, जीवन का परम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार को बहुत सरलता से प्राप्त कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तवृंद की जय।